श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम भावना उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस कारण से शरीर में श्री चक्र का स्वरूप सिद्ध होता है? यह शरीर 9 छिद्रों से युक्त और 9 शक्तियों से संपन्न श्री चक्र है। इस शरीर की माता कुरुकुल्ला बली देवी है और पिता के रूप में वाराही माने गए हैं। इस शरीर का आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, जो इसके 4 समुद्र हैं। यह शरीर नवरत्नों से भरा द्वीप है। इस द्वीप की आधार शक्ति महात्रिपुर सुंदरी आदि 9 शक्तियां हैं। त्वचा आदि सप्त धातुओं एवं अनेक अंतःबाह्य विकारों से युक्त संकल्प विकल्प ही कल्प वृक्ष है। उस परमात्मा से भिन्न तेजस स्वरूप सा जीव ही उद्यान है। जिह्वा द्वारा आस्वादित किए जाने वाला मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसैला और नमकीन रस आदि ये 6 रथुए हैं। क्रिया शक्ति ही पीठ है। कुंडलिनी रूपी ज्ञान शक्ति ही गृह है। इच्छा शक्ति ही महात्रिपुर सुंदरी नाम वाली आराध्या देवी है। ज्ञाता ही होता है अर्थात हवन करने वाला। ज्ञान ही अर्घ्य है और ज्ञेय ही हविष्य है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों को एक ही समझना यही श्री चक्र की पूजा है। अणिमा आदि सिद्धियाओं का संबंध नियति और श्रृंगार, वीर, करुण आदि 9 रसों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, पुण्य और पाप ये ब्राह्मी आदि 8 शक्तियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कान, त्वचा, आंखें, जीभ, नाक, वाणी, हाथ, पैर, मलमूत्र की इंद्रियां और मन ये 16 शक्तियां हैं। वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद, हान, उपेक्षा, बुद्धि एवं अनंग, कुसुम आदि 8 शक्तियां हैं। अलंबुसा, कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अश्विनी, गांधारी, पूषा, शंखिणी, सरस्वती, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि 14 नाड़ियां, सर्व संक्षोभिणी आदि 14 देवता हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण सर्व सिद्धिप्रदा देवियां हैं। इन 10 वायुओं के संपर्क एवं उपाधिभेद से रेचक, पूरक, शोषक, दाहक, प्लावक ये 5 प्रकार के प्राण अमृत स्वरूप हैं। ये वायु शरीर में आने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चबाने योग्य, चाटने योग्य, चूसने योग्य और पीने योग्य को पचाती है। ये 10 वायु ही अग्नि की कलाओं के रूप में सर्वज्ञता देने वाली अंदर की 10 देवियां हैं। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इच्छा, सत्व, रज और तम ये वशिणी आदि 8 शक्तियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं जो 5 पुष्प बाण हैं। मन ही ईख का बना धनुष है जिससे ये रूपादि बाण बाहर फेंके जाते हैं। वश में होना ही बाण है, प्रेम ही पाश है और द्वेष ही अंकुश है। अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी ये आंतरिक त्रिकोण के मुख भाग में स्थित देवियां हैं। 15 तिथियां काल का परिणाम दिखाने वाली हैं और ये 15 नित्य देवियां श्रद्धा के अनुसार पूजनीय हैं। इनमें कामेश्वरी जो कि सत्य, चेतना और आनंद से भरपूर परिपूर्ण ब्रह्म और आत्मा की एकता वाली मुख्य देवी है। सलिल अर्थात गुरु मंत्र के रूप में स्थित देवताओं का एक रूप होना ही सत तत्व है और इस एकता को न करना ही अकर्तव्य है। भावना से जुड़ा योग ही इसका उपचार अर्थात पूजा करने का तरीका है। अस्थि ब्रह्म है, नास्ति ब्रह्म नहीं है, इस पर लगातार सोचते रहना ही उपचार पूजा है। बाहर और भीतर के कारणों को समझने की योग्यता ही आवाहन है। बाहरी और भीतरी इंद्रियों का एक साथ मिलकर विषयों को ग्रहण करना ही आसन है। रक्त एवं शुक्ल पद का एकीकरण पाद्य है। चमकते हुए आनंदमय ब्रह्म में हमेशा टिके रहना और इसी ज्ञान को योग्य शिष्य को देना ही अर्घ्य है। स्वयं शुद्ध होना और स्वयं सिद्ध होना ही आचमन है। चेतना स्वरूप चंद्रमयी शक्ति से शरीर के अंगों का पसीने के रूप में नहाना ही स्नान है। चेतन रूप अग्निस्वरूप परमात्मा की शक्ति का प्रकट होना ही वस्त्र है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों के गुणों से जो 27 प्रकार की भिन्नताएं बनती हैं और ब्रह्म, विष्णु, रुद्र की गांठों के बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्म सूत्र है, क्योंकि यह नाड़ी ब्रह्म को दर्शाती है। अपने से अलग किसी भी वस्तु का स्मरण न करना ही आभूषण है। शुद्ध ब्रह्मरूप के सिवा
और कुछ नहीं है, यही सोचते रहना गंध है। सभी विषयों पर मन को स्थिर करके उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना ही पुष्प है और उसे स्वीकार करना ही धूप है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में प्राण और अपान के एक हो जाने से जो चेतना रूप आकाश देह प्रकट होती है, वही दीप है। मन का विषयों से हटकर एक जगह स्थिर हो जाना ही नैवेद्य है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को एक मानना ही तांबूल है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक और फिर वापस मूलाधार तक बार बार जाना ही प्रदक्षिणा है। चौथी अवस्था यानी तुरीय में स्थित रहना ही नमस्कार है। शरीर को निर्जीव मानकर आत्मा को चेतन मानते हुए स्थिर हो जाना ही बलि है। अपना आत्मस्वरूप ही सत्य है, ऐसा निश्चित मानकर कर्तव्य, अकर्तव्य और तटस्थता, इन सब को छोड़कर आत्मा में ही रमण करना ही यज्ञ है और उसी परमात्मा की प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि करने योग्य माने जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए पदार्थों का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना ही धूप, दीप, नैवेद्य आदि है। इन्हीं पवित्र वस्तुओं को भावना से समर्पित करने से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार जो साधक 3 मुहूर्त अर्थात लगभग 2.5 घंटे तक भावनापूर्वक ध्यान में लगा रहता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह केवल ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है और उसके द्वारा चाहे गए कार्य बिना प्रयास के पूरे हो जाते हैं। उसी को शिव योगी कहा जाता है।